दोस्तों राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सागर पर। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो सुनिए आज की कहानी। एक बार आदमी बीमार था। इसी बीमारी के कारण बहुत परेशान भी था। बीमारी का इलाज कैसे कराता, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। इस गरीबी के कारण उसने कई दिन से खाना भी नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत करके वह उठा और जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। यह हवेली एक ऐसे आदमी की थी जो बहुत अमीर था और जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ था। उस बीमार आदमी ने जोर जोर से आवाज लगाई और अपनी बीमारी तथा भूख का बखान किया। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक बाहर आया और गुस्से से बोला, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे हाथ पैर हैं, अच्छी कदकाठी है, कमाकर खा। परेशान आदमी ने कहा, आपकी बात ठीक है, कमाकर खाने में ही आदमी की शोभा है, पर लंबी बीमारियों ने मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं तो मैंने सारी उम्र मैंने कमाकर ही खाया है। हवेली के मालिक को दया के बदले गुस्सा आया और उसने उसे कहा, कहीं और जाकर मांग। उस आदमी में कहीं और जाकर मांगने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वह गिड़गिड़ाकर मांगता रहा। इस पर हवेली के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वह इस गंदे आदमी को धक्का देकर हवेली के सामने से हटा दे। नौकर ने ऐसा ही किया। इसके कई बरस बाद की बात है। एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई, मैं भूखा और परेशान हूं, साहब मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो, कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम होता है, उसे ढंग से बैठाकर खाना खिला दो और उसकी कोई और जरूरत हो तो वह पूरी कर दो। नौकर ने उसे बरामदे में बैठाया, तब उसकी जरूरत पूछी। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। नौकर ने उसे भरपेट खाना खिलाया और खाना खिलाकर जब वह हवेली में वापस गया तो मालिक ने देखा कि नौकर की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? नौकर ने कहा, जिसे आपने खाना खिलाया है, कुछ साल पहले वह बहुत बड़ी हवेली का मालिक था और अपने शहर के बड़े बड़े आदमियों में गिना जाता था। उन दिनों मैं इसके पास ही नौकर था। आज इसे दर दर का भिखारी देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और कोई बात नहीं है। मालिक ने कहा, तूने उसे पहचान लिया, पर मुझे नहीं पहचाना। देख, मेरी तरफ देख, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूं जो उस दिन इसके दरवाजे पर मदद मांगने गया था, पर इसके हुक्म से तूने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था। कहानी पूरी हो गई और हम सबसे कह गए कि जिंदगी का न तो सही रास्ता यह है कि हम जब सफल हों तो घमंड से फूल जाएं, और न सही रास्ता यह है कि जब हम असफल हों तो घबरा जाएं, हिम्मत हार बैठे जाएं। सही रास्ता यह है कि जब समय ढलान पर हो तब हिम्मत से काम लें, और जब समय उठान पर हो तब बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी बातें हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि यह सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का प्रकाश दूर तक फैले। लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।